हेलो एवरीवन, आई एम गोली कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुरुको फॉर मार्केट रिसर्च। आईपीओ रिसर्च के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर। चलिए आगे बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2001 में। कंपनी इंगेज है बिजनेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, इक्विपमेंट एंड पावर टेक्नोलॉजी में। कंपनी प्रोवाइड करती है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सॉल्यूशंस फॉर ग्रिड कनेक्टिविटी, ट्रांस एंड एनर्जी ट्रांजिशन, स्पेशलाइजेशन इन पावर प्रोडक्ट्स अक्रॉस जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेशन सेक्टर। यानी पावर सेक्टर की कंपनी है। पावर सेक्टर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सब में कंपनी डील करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें यहाँ पे, तो दो तरह के पोर्टफोलियो कंपनी में पावर प्रोडक्ट है कंपनी के पास, और एक पावर क्वालिटी सिस्टम्स है। पावर प्रोडक्ट में रिएक्टर्स, लाइन ट्रैप्स, ट्रांसफार्मर्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स, लाइन ट्यूनर्स, कैपेसिटर बैंक, कंपोजिट्स, ये सब कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। और पावर क्वालिटी सिस्टम में बात करें तो स्टैटिक वीएआर कंपनसेटर्स, स्टैटकॉम्स, हार्मोनिक फिल्टर्स, कैपेसिटर बैंक, शंट रिएक्टर्स, ये सब कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। ये सब एक्चुअली होते क्या हैं, अगर आपको ये डिटेल्स में जानना है तो आप कंपनी के वेबसाइट पे आकर के आप देख सकते हैं। वहाँ पे सबका फिगर और सबके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे दी गई है। कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सब के बारे में आप वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में। ये भी एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। सेक्टर जो है वो कैपिटल गुड्स का है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री में है। ये जो इशू साइज है आईपीओ का वो 858.70 करोड़ का होने वाला है। आईपीओ का जो टाइप है, इशू टाइप, वो ओएफएस है। 633.70 करोड़ का ओएफएस है, बाकी 225 करोड़ फ्रेश इशू है। ऑफर प्राइस जो 401 रुपये से लेकर के 425 रुपये पर शेयर के बीच में प्राइस बैंड कंपनी का है। ये कैप प्राइस और ये फ्लोर प्राइस। जो मिनिमम प्राइस होता है वो फ्लोर प्राइस, जो हायर प्राइस होता है प्राइस बैंड में उसको हम लोग कैप प्राइस बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन का डेट जो हमारे आईपीओ का, इस आईपीओ का है क्वालिटी पावर का, ये ओपन होने वाला है 14 फरवरी 2025 को, और इसका क्लोजिंग हो जाएगा 18 फरवरी 2025 को। अलॉटमेंट 19 फरवरी 2025 को, और लिस्टिंग का डेट है 21 फरवरी 2025 को ये लिस्टिंग होने वाली है। आगे हम बात करते हैं लॉट साइज के बारे में। 26 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। रिटेल कैटेगरी में 11,050 रुपये से आप अप्लाई कर सकते हैं एक लॉट के लिए। हम स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में 494 शेयर्स के लिए 19 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 2,09,950 रुपये से। बिग एच एन आई कैटेगरी में 2366 शेयर्स 91 लॉट 10,05,550 रुपये से आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो कंपनी पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ मेहरू इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी ने इस कंपनी को परचेज किया है, तो इसको पेमेंट करने के पर्पस से कंपनी को फंड्स चाहिए। दूसरा कंपनी का पर्पस है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना चाहती है। फिर इन ऑर्गेनिक कुछ अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन है कंपनी को, और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है उसके लिए कंपनी को फंड चाहिए। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2022 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का एसेट जो है वो 252 करोड़ का है, और एसेट्स 31 मार्च 2023 को 312 करोड़ का है, और 31 मार्च 2024 को 358 करोड़ का यहाँ पे है, और 30 सितंबर 2024 को 399 करोड़ का। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर में, 21-22 फाइनेंशियल ईयर में 211.73 करोड़ का, वो बढ़ करके यहाँ पे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 273.55 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल में वो और इंक्रीज हुआ 3.31 पर 0.4 करोड़ का, और अभी तक का 182.72 करोड़। पैट की अगर हम बात करें तो 42 करोड़ 21-22 फाइनेंशियल ईयर में, 22-23 फाइनेंशियल ईयर में 39 करोड़, यानी कि लगभग 40 करोड़ के आसपास, और 23-24 फाइनेंशियल ईयर में 55 करोड़ का, और अभी राइट नाउ अभी तक का 50 करोड़ का यहाँ पे पैट अभी तक कंपनी ने जनरेट कर चुका है, कंपनी कर चुकी है। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी यहाँ पे कंपनी में इंक्रीमेंट हो रहा है। कंपनी का नेटवर्थ सरप्लस भी बढ़िया इंक्रीमेंट हो रही है। कंपनी के बोरोइंग्स भी कंपनी में 11 करोड़, 10 करोड़, 38 करोड़ और 25 करोड़ कंपनी का बोरोइंग्स भी बढ़ रही है। कंपनी में डेट है यहाँ पे। पैट मार्जिन की अगर हम बात करें तो पैट जो हमारा है रेवेन्यू के मुकाबले 21-22 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 20% के आसपास का है, वो अगले साल मेंटेन नहीं हुआ, वो 6% कम हो गया वहाँ पे 14.58% के आसपास, फिर वहाँ पे 16.73%, और राइट नाउ 27.40% का अभी तक फिलहाल अभी पैट है, जो इस क्वार्टर तक की बात हो रही है, सेकेंड क्वार्टर के एंडिंग तक की। आगे हम बात करें कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3291 करोड़ का, आर ओ ई 29.15%,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 19.20%, डेट कंपनी के पास कम है था 0.20, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का जो है वो 29.15, पैट मार्जिन 16% का है कंपनी का, जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था वहाँ पे। प्री आईपीओ कंपनी के ईपीएस की बात करें तो 7.69, पी रेशियो 55 का, और पोस्ट आईपीओ ये आपका ईपीएस हो जाने वाला है 12.93 का, और पी आपका हो जाने वाला है 32, कम हो जाने वाला है पी। पीयर कंपैरिजन की अगर बात करें तो पी कंपनी का जो है वो बाकी कंपैरिजन में बाकी कंपनी के मुकाबले बहुत ही कम है, अंडर वैल्यूएशन के साथ। और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड का 251 का पी है, बहुत हाई। हिटाची इंडिया लिमिटेड का 308 का, और जी टी एंड इंडिया लिमिटेड का 241 का पी है, काफ़ी हाई। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इस कंपनी का बहुत बढ़िया है बाकी कंपनी के मुकाबले, और ईपीएस भी ठीक ठाक चलेगा। एक कंपनी का ईपीएस हिटाची का ज़्यादा है, बाकी सबका उसी के आसपास में है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 14.12% एज पर द सोर्स। ये आप जानते ही हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम अप और डाउन कुछ भी हो सकते हैं, वो आप डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस के ऊपर में, और ऑन ऑफिस मार्केट में कंपनी के शेयर्स की क्या डिमांड है उस पर वो डिपेंड करता है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी आईपीओ प्लीज़ कीप रिसर्च एंड कीप स्टडी, पूरा स्टडी करें, देन आफ्टर आप उसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के मदद से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।